हेलो गाइड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। आज हमारी क्लासेस लगी इंग्लिश क्लासेस, क्योंकि आपको पता होगा कि हमने जो रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है। जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हमने रीजनिंग की क्लासेस को कंप्लीट कर लिया। अब इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश को कंप्लीट करने के बाद हम मैथ की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो इंग्लिश की क्लास आज हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है और टॉपिक हमने लिया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस आपने बहुत जगह से पढ़ा भी होगा, बुक में से भी पढ़ा होगा, लेकिन उसके रूल याद करके आप थक जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और उसके बाद ऑप्शन देखना है। कोई भी रूल वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपको टेंस याद है तो टेंस से आप पूरे एक्टिव और पैसिव वॉइस को कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते क्या है। देखो, वॉइस जो वॉइस मतलब जो हम बोलते हैं। अब बोलने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम सिंपल तरीके से बोलते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, द वॉचमैन ओपन द डोर, कि जो भाई वॉचमैन है उसने क्या किया, डोर को ओपन किया। ये तो हमने सिर्फ सिंपल तरीके से बोला, तो इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस, यानी जो परफॉर्म करता है। मतलब कौन कर रहा था परफॉर्म, वॉचमैन परफॉर्म कर रहा था। तो जो परफॉर्म करता है उसके हिसाब से अगर हम बोलते हैं तो वो कौन से में आता है, एक्टिव वॉइस में। और अगर हम बोले जो रिसीव करता है, रिसीव कौन कर रहा था, डोर, तो रिसीव से स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। तो मैंने यही बताया था, द वॉइस ऑफ वर्ब एक्सप्रेस वेदर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस हैज परफ्यूम। एक परफ्यूम करने वाला होता है, एक रिसीव्ड जिसके साथ कर रहा है। जैसे डोर है तो वॉचमैन डोर के साथ परफॉर्म कर रहा था। जो परफॉर्म वाला अगर पहले आ रहा है तो एक्टिव वॉइस होता है, और अगर डोर अगर पहले आ रहा है यानी रिसीवर जो पहले होता है वो पहले आ रहा है तो कौन सा वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो इस वीडियो में, और अगर आपके सब्जेक्ट आपके जो टेस्ट में आपके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो एक्टिव से क्या बनवाता है, पैसिव बनवाता है, या पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाता है। अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से आना आपको बनाना आ गया तो पैसिव से एक्टिव भी आप बना सकते हो। तो जो एक्टिव वॉइस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होती है। और उसको अगर पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, यानी पहले नंबर पे वो। और एक बात ध्यान रखना है, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी और साथ में बाई देखने को मिलता है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को यहाँ उठा के मत रख देना, उसको बदल के हमें लिखना पड़ता है। तो सब्जेक्ट का चेंजमेंट कैसे होता है, आइए देखते हैं। आई होता है सब्जेक्ट, तो आई तो बदलता है मी में, यू का हमेशा यू रहता है, वी का हो जाता है अस, ही का हो जाता है हिम, सी का हो जाता है हर। और अगर कोई नाम है, जैसे यहाँ पे वॉचमैन था, या कोई नाम आ जाता है राहुल, तो जो नेम होता है उसका नेम का नेम रहता है हमेशा, नेम कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पे होता है राहुल ओपन्स द डोर, तो यहाँ पे हो जाता है द डोर इज ओपन बाय द राहुल, चेंज नहीं होता। अगर ही होता ही ओपन्स द डोर, तो यहाँ पे होता द डोर इज ओपन बाय द हिम, क्योंकि ही किस में हो जाता है चेंज, हिम में। सी किस में होता है, हर में। और नेम हमेशा नेम में होता है। और एक इट होता है, इट का भी कोई चेंजमेंट नहीं होता, इट भी किस में आ जाता है, इट में। आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। एक दे और होता है, दे चेंज हो जाता है किसमें, देम में। अब हम पढ़ेंगे कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होता है, या और एक दो रूल हैं उसको हम देखते हैं अगली वाली स्लाइड में। अब हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस। जो वॉइस होता है यानी एक्टिव पैसिव को चेंज कैसे करते हैं। तो हमारे पास ध्यान रखना, कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये टेंस कभी भी एक्टिव से पैसिव में नहीं बदलते। सिर्फ टेंस कौन कौन से बदलते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट के 3 बदलते हैं, पास्ट के भी 3 बदलते हैं, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर के सिर्फ 2 बदलते हैं, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस भी नहीं बदलता है। तो आपको ये पता है कि प्रेजेंट सिंपल किस में बदलेगा, मतलब एक टेंस छोड़ के बदलता है। तो प्रेजेंट सिंपल के बाद क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही आएगा, साथ में बीइंग लग जाता है। तो अब हमें क्या करना है, इनकी सिर्फ टेंस को याद कैसे करोगे, इनकी आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब भी याद ना रखो या टेंस भी याद मत रखना, सिर्फ आपको मैं जो बता रहा हूं वो याद रखना। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एस या ईएस लग रहा होता है या डू और डज लग रहा होता है। ये अगर आपको मिल जाए, कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए, या तो सब वर्ब के साथ एस या ईएस लग रहा हो या डू डज मिल रहा हो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसके साथ इज एम आर लगा देना है। सिर्फ जहां डू डज मिले उसको चेंज करोगे इज एम आर में। शॉर्ट ट्रिक है ना, आपको टेंस याद रखना, कौन सा टेंस क्या है, या तो सब्जेक्ट के साथ एस एस मिल रहा हो या डू डज मिल रहा हो, तो सीधा सिर्फ आपको इज एम आर लगाना है। और इज एम आर किसके हिसाब से लगाओगे, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से, क्योंकि जो पैसिव बनता है वो कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट उसके साथ वर्ब। तो इसके साथ वर्ब इज है, या ये सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, आई होगा तो एम लगेगा, या प्लूरल होगा तो क्या लगेगा, आर। तो ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाओगे, वर्ब के साथ क्या लगाओगे, इज एम आर लगाने के बाद आई एन जी हमेशा कभी भी नहीं लगाओगे, इसके साथ क्या लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसमें इज एम आर लगाने के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस को पहचानने का एक तरीका यही है कि उसमें हमेशा कौन सी फॉर्म मिलती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर मिलेगा। इज एम आर अगर कहीं मिल रहा है तो उसको चेंज कैसे करोगे, उसमें इज एम आर तो लगाओगे, साथ में बीइंग और देख लेना। सिर्फ अगर इज एम आर में आपको एक्टिव मिल रहा है तो पैसिव में क्या करोगे, इज एम आर के साथ बीइंग लगाना है और कुछ नहीं करना। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, आपको पता है हैज और हैव होता है। जहां हैज हैव मिल जाए वहां पे लगा दो हैज हैव के साथ बीन। बाकी ऑप्शन को तो आपको देखना ही नहीं है। ज्यादातर ही क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि ऑप्शन आपको बदल के देगा, वरना ऑप्शन ऐसे ही होते हैं कि एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। हैज हैव का कोई क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद हैज बीन और हैव बीन एक ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, बाकी में तो इज मिलेगा, किसी में वाज मिलेगा, किसी में वर मिलेगा। तो आपको हैज हैव दिख रहा है तो हैज हैव के साथ आपको बीन देखना है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तब उसके बाद आपको पता चलेगा। पास्ट सिंपल क्या होता है, या तो उसमें डिड मिलेगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर डिड मिल रहा है या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज वर आपको ढूंढ के आना है, क्योंकि जो पास्ट सिंपल होती है उसमें डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर होता है। तो जहां भी आपको डिड दिखे या वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले उसको वाज वर लगाओगे, और वाज वर ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पे द वॉचमैन होता तो वहां पे वॉज लगाओगे, द वॉचमैन वाज ओपन्ड, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड, बाई, उसके बाद जो आपको सब्जेक्ट दे रखा है उसका ऑब्जेक्ट चेंज करोगे। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज और वर। तो वाज वर जहां भी दिखे आपको वाज वर के साथ क्या लगाओगे, बीइंग लगाओगे। अभी इसको और शॉर्ट करेंगे, ये तो शॉर्ट है ही, अभी इसका शॉर्ट और करेंगे। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड होता है, तो हैड के साथ क्या लगाना है, आपको बीन लगाना है। मैंने बता रखा है पास्ट परफेक्ट हो तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट साथ बीन लगा दो। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड, हेड के साथ क्या लगा दो, बीन। जहां आपको हेड दिख रहा है उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, हेड के साथ आपको बीन देखने को मिलेगा। फ्यूचर सिंपल में आपको पता है विल होता है और क्या होता है, सेल होता है। तो विल सेल जहां भी मिले वहां विल और सेल के साथ क्या लगाओ, बी। क्या लगाना है, बी लगाना है, ये ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा लगा कि बी लगता है विल और सेल के साथ। इसमें क्या होता है, विल और सेल हैव, विल हैव या सेल हैव होता है। इसमें आपको क्या करना है, विल हैव या सेल हैव के साथ बीन लगाना है। अब आप कह रहे थे इसको शॉर्ट और कैसे करें, तो इसको शॉर्ट ऐसे करने हैं। अगर आपको इज एम आर मिल रहा है, वाज वर मिल रहा है, अगर ये दोनों मिलते हैं तो इसको आपके साथ, इन दोनों के साथ क्या लगाना है, सिर्फ बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। आपको पता है इज एम आर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आती है, आईएनजी आती है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, आईएनजी आता है, क्योंकि कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। तो इज एम आर हो या वाज वर हो उसके साथ आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। अगर हैज है हो, विल हैव सेल हो या हैड हो, इन सभी के साथ आपको बीन लगाना है। विल हैव हो, हैड बीन हो या क्या हो, हैज हैव बीन हो। तो अगर आपको हैज हैव दे रखा हो, हैड दे रखा हो, विल हैव सेल हैव दे रखा हो तो उसके साथ क्या लगाओगे, बीन। ठीक है। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या डू डज होता है तो इज एम आर लगाओगे।
सेकंड फॉर्म लग रही है तो वाज वर। इससे सरल मेरे हिसाब से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कुछ नहीं हो सकता। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे, अभी थोड़ा सा बेसिक और है इसका, वो पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अब चलते हैं अगली स्लाइड में। ये कुछ और बातें थोड़ी सी बची थी। एक्टिव वॉइस में अगर ध्यान रखना है आपको, अगर अफर्मेटिव में कोई सेंटेंस है तो वो अफर्मेटिव में रहेगा। ये नहीं है कि ये सिंपल तरीके से दे रखा है उसमें आप नोट लगा के आ जाओ, वो आपका बिल्कुल गलत होगा। अगर अफर्मेटिव में दे रखा है यानी सिंपल तरीके से अगर है तो उसको सिंपल में बदलना है। अगर नेगेटिव है, अगर नोट दिख रहा है एक्टिव वॉइस में तो 100% पैसिव वॉइस में भी क्या दिखेगा आपको, नोट दिखेगा। अगर इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क है तो पैसिव वॉइस में भी क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा। यानी ये क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर भी आपको क्वेश्चन में देना पड़ेगा। जैसे आ जाता है हु ब्रोकन द ग्लास, कि इस ग्लास को किसने तोड़ा, तो हमेशा याद रखना हु को बाय हुम बदलना है। ये टॉपिक मैन है। हु को आप हु करके याद जाते हो, टेंस तो आप बदल देते हो लेकिन हु को भी हु करके आते हो, लेकिन हु को हमेशा क्या करना है, बाय हुम करके आना है। तो बाय हुम द ग्लास विल बी ब्रोकन, उसके बाद भी क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क हमेशा आएगा। तो ये बातें भी आपको कुछ याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगली स्लाइड से। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू द टीचर। जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, टीचर को सुन रहे हैं। आपको एक बात और बता दूं, आप किसी भी वर्ड को खा नहीं सकते, मतलब इसमें टू है तो टू भी होना चाहिए, बाकी जो वर्ड आ रहे हैं वो इसमें होने ही चाहिए। तो देखो मैंने बताया था वाजवर, तो वाजवर आ जाता है तो वाजवर के साथ क्या आना चाहिए, बींग। तो जहां वाजवर के साथ बींग हो वो ऑप्शन सही होगा। इसमें इज आ रहा है, काट दो। इसमें कहीं भी वाजवर नहीं है, काट दो। वाज है लेकिन आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, काट दो। वाज है, बीन है, ये ऑप्शन आपका सही। आपको बिल्कुल भी कुछ देखने को नहीं मिला, आपको बिल्कुल नहीं देखने का कोई मौका नहीं मिला कि भाई इसमें आपको कौन सा टेंस लग रहा है, कौन सा वो हो रहा है, या कौन सा आपको रूल आपको फॉलो करना पड़ा है। रूल वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ वाज वर्ब देखना है। वाज वर्ब के साथ आपको हमेशा क्या देखना है, बींग देखना है। तो वाज के साथ क्या आएगा, ये बींग है, क्या है ये, बिंग। वाज वर्ग के साथ क्या आएगा, बिंग। अब ऊपर आप कहोगे सर ऊपर तो वर्ग था, यहाँ पे वाज है, तो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या आता है, यहाँ पे टेंस आता है, वाज वर्ग ही मिलेगा। लेकिन वाज वर्ग किसके हिसाब से आएगा, जो यहाँ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या था, द टीचर, और टीचर एक है तो एक के साथ वाज आ रहा आता है। अगर टीचर्स होता तो क्या आता, वर्ग। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स के साथ वर्ग था, यहाँ पे टीचर था तो क्या है, वाज, और वाज के साथ क्या आएगा, बिंग। वर्ग की थर्ड फॉर्म, टू को आप हटा नहीं सकते, बाई, और उसके बाद स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आई हैव टू डू इट, तो आपको क्या दिख रहा है, हैज हैव। हैज हैव के साथ क्या बताया था मैंने, बीज, बिन। तो जहां हैज हैव के साथ बिन दिख रहा है, इट इज दिख रहा है, गलत। शुड दिख रहा है, गलत। हैज दिख रहा है, बिन दिख रहा है, ऑप्शन सही। वुड दिख रहा है, गलत। कितने, एक सेकंड का आंसर है सिर्फ। अब आपको मैं पूरा समझा देता हूं। आई को किस में बदलना है, मी में, तो सब में मी बदल रहा है। तो इसको देख के आपको नहीं, रूल ये होते हैं कि आई को देख के मी में बदलो, तो आप ये मी देखते रह जाओगे, मी तो सब में है, तो ये रूल तो नहीं होता। ये होता है हैज हैव है, हैज हैव किस में बदलता है, हैज या हैव के साथ बीन। तो आप कहोगे ऊपर तो हैव था तो हैव आई के हिसाब से था, आई हैव। और जो इट है, इट के साथ क्या आता है, हैज आता है, क्योंकि आई क्या होता है, प्लूरल होता है, और इट क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इट के साथ क्या आएगा, हैज बीन। हैव हो या हैज हो, आपको सिर्फ ये देखना है उसके साथ बीन लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आपको दो ऑप्शन भी दे देता, यहाँ पे इट हैव बीन भी दे देता, तो वो गलत होता, क्योंकि इट के साथ हमेशा क्या आता है, हैज आता है। ये थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। इट के साथ क्या आएगा, हैज, फिर बीन। टू को हमें गायब नहीं करना। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, बाई, और आई का क्या हो जाएगा, मी। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, हु स्टोल योर बाइक। तो हु से अगर स्टार्ट हो रहा है तो मैंने बताया था हु स्टार्ट होता है तो किस पे स्टार्ट होगा, बाई होम से। तो देखो ये बाई होम से स्टार्ट नहीं हो रहा, कट कर दो। बाई होम से स्टार्ट हो रहा है, आंसर हो सकता है बाई होम से हो रहा है, हो सकता है यूअर से हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो बाई होम से मैंने कहा था अगर क्वेश्चन मार्क है तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क आएंगे, क्वेश्चन मार्क सब में थे। तो ऑप्शन फिर तो अब आपको चूज नहीं करना पड़ा, लेकिन इसमें चूज किया है क्योंकि हु किस में बदलता है, बाई होम में बदलता है। अब देखो स्टोल यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो क्या आता है, वाज वर आता है। तो हमेशा क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदलता है, वाज और वर में। तो आपको वाज और वर देखना है, इसमें वाज है, इसमें आपको कहीं भी वाज नहीं दिख रहा। तो बाय होम, वाज यूर बाइक स्टोलन, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। हु को बदल दिया बाय होम में, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज में, यूर का यूर, बाइक,
और स्टॉल की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा मौसम खराब हो गया इसलिए अंधेरा आ गया होगा, इसलिए मेरे सिर्फ एक क्वेश्चन हो रहा है, इसको कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। देखो, ही हैड ऑलरेडी पास्ड द एग्जाम। आपको हैड दिख रहा है, हैड हो तो क्या देखना है, हैड बीन देखना है। इसमें वोज है, काट दो। हैड दिख रहा है लेकिन बीन भी है तो ऑप्शन सही। इसके बाद देखो, हैड दिख रहा है, बीन कहीं भी नहीं है, कट कर दो। इसमें हैज आ गया, हैज भी है, बीन है, लेकिन आपको हैड बीन चाहिए, हैज बीन नहीं चाहिए। हैड को हैड बीन में बदलना है, हैज को हैज बीन में बदलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। मौसम खराब हो गया, हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और थे, इसलिए क्वेश्चन को पहले मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इस वीडियो को। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है या अच्छी लगी है तो एक लाइक शेयर जरूर करके जाना और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।